IMF के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो तय पा गए हैं। GST रिफॉर्म्स हैं वो होगा जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की सूरत में। PDL का होगा जिसमें 4 रुपया हर महीने हमने बढ़ाना है। हुकूमत की IMF की एक और शर्त मानने की तैयारी। पेट्रोलियम लेवी हर माह 4 रुपये बढ़ाने की बारी। मुशीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कारोबारी माहौल के साथ टैक्स नेट भी बढ़ाना होगा। IMF से मामला तय पा गए। पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। हमारा नजर बोले IMF ने तवानाई के शोबे में इक़दामात को सराहा। चंद माह बाद शायद टैरिफ बढ़ाना पड़े। महंगाई की सताई अवाम को मजीद मारने की तैयारी। IMF से $1 अरब कर्ज लेने का मुआहदा। अवाम से पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 356 अरब रुपए निकलवाने का वादा। हर माह पेट्रोलियम लेवी में 4 रुपए फी लीटर इजाफा। टैक्स नेट बढ़ेगा। चंद माह बाद बिजली मजीद महंगी होगी। सेल्स टैक्स की छूट, बिजली महंगी और कोरोना खर्चात का ऑडिट IMF को बताना होगा। PDM का सरबराही इजलास आज होगा। स्टीयरिंग कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक लॉन्ग मार्च बल्दियाती इंतखाबात के बाद रखने की सिफारिश की गई। लॉन्ग मार्च के अख्ताम पर असम्बलियों से इस्तीफों की भी तजवीज़ दे दी। वकला, सहाफ़ियों और दीगर शोबों से मिलकर कन्वेंशन करने की तजवीज़। हाफिज हमदुल्ला कहते हैं रोड, कारवां, शटर डाउन, पहिया जाम, लाहौर और गवादर में जलसों पर भी गौर किया गया। आवाम को बताया जाए शरीफ फैमिली कैसे जजेस पर हमले करती रही। माफिया मासी के फैसलों के लिए जजों पर दबाव डालता है। वज़ीर आज़म की पार्टी इजलास में गुफ्तगू। साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो टेप पर बहस। इमरान खान ने मजीद कहा महंगाई आलमी मसला है, आइंदा इलेक्शन हर सूरत वोटिंग मशीन से कराएंगे। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मुकदमात से कबल लीक्स आ जाती हैं। नवाज शरीफ को सजा की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अदालत के सामने इतने पहलू आ चुके, सजा को कलादम करार दिया जा सकता है। अली अहमद कुर्द की नायर एडिशन में बातचीत। बोले नवाज शरीफ पर सारे केसेस साकिब निसार के जमाने में बने। राना शमीम के बयान हल्फी के बाद अब ऑडियो भी सामने आ गई। अब साकिब निसार जितना मर्जी इससे इनकार करें। शिबली फराज ने कहा हुकूमत ने इन मामलात को इदारों पर छोड़ रखा है। मुबैना ऑडियो लीक स्कैंडल नवाज शरीफ का रेस्क्यू ऑपरेशन लग रहा है। एतजाज एहसन के प्रोग्राम हो क्या रहा है में इजहार ख्याल। बोले अली अहमद कुर्द जज्बाती इंसान है लेकिन उन्होंने बातें बिल्कुल ठीक की। उनकी बातों को जस्टिस अतहर मनुल्लाह ने संभाल लिया था। कामरान मुर्तजा बोले अदालतों को देखना होगा ऑडियो असली है या जाली। मुबैना टेप से नवाज शरीफ और मरियम नवाज को केस में फायदा नहीं पहुंचेगा। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक अमरीका रवाबित को मजीद गहरा करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की अमरीकी कांग्रेस के वफ़द से गुफ्तगू। इमरान खान का इंसानी बहरान और मुआशी तबाही रोकने के लिए अफगान अवाम की माली मदद पर जोर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी अमरीकी वफ़द की मुलाकात। ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ से अमरीकी कांग्रेस की खारजा कमेटी के चेयरमैन की मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी काविशों को नागुज़ीर करार दिया। कहा अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। ग्रेगोरी वेल्डन ने इलाकाई इस्तेहकाम की पाकिस्तानी काविशों को सराहा। मुल्क भर में गैस की सप्लाई में कमी, मुतासर होने लगी सनती सरगर्मी। घरों में गैस न होने से ख़वातीन को खाना पकाने में दुश्वारी। शहरी महंगे दामों LPG और लकड़ियाँ खरीदने पर मजबूर। वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं गैस प्रेशर में कमी पर वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है।
साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वकील 3 साल कैद के बाद रिहा। माइकल कोहन पर इलेक्शन मुहिम में माली कवानीन की पामाली और दीगर इल्जामात थे। खबर एजेंसी के मुताबिक वफाकी अदालत ने सजा मुकम्मल होने पर कोहन को घर जाने की इजाज़त दे दी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल 66 सेंट महंगा, फी बैरल $74.60 का हो गया। बरतानवी खाम तेल कीमत भी 67 सेंट बढ़ गई, फी बैरल $79.5 पर पहुंच गया। शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स को फिर दबोच लिया। सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। तीसरे T20 में बांग्लादेश ने 125 रन का हदफ दिया। कौमी टीम ने आखिरी गेंद पर हासिल किया। आखिरी ओवर सनसनीखेज रहा, 3 विकेटें गिरी। इफ्तिखार ने छक्का और नवाज ने चौका लगाकर टीम फतह दिलाई। 45 रन बनाने वाले हैदर अली मैन ऑफ द मैच और मोहम्मद रिजवान ने मैन ऑफ द सीरीज का एजाज हासिल किया। खान हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने तर्जुमानों को नून लीग की माजी की तारीख उजागर करने की हिदायत कर दी। इजलास में आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही कराने के अज़म का इजहार और EVM से मुतल्लिक आवाम को एतमाद में लेने की भी हिदायत की है। वहीम अख्तर की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक मामले पर बहस हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि आवाम को बताया जाए कि शरीफ फैमिली कैसे जजेस पर हमला करती रही है। ये माफिया है जो अपने मर्जी के फैसले लेने के लिए जजेस पर दबाव डालता है, लेकिन उनके ऐसे हथकंडे अब मुल्क पर नहीं चलेंगे। जब भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मुकदमात चलना शुरू होते हैं अदालतों में, तो कभी कोई लीक आ जाती है, कभी वीडियो आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। नहीं आती तो वो रसीदें नहीं आती जिसका पूरी कौम को इंतजार है। दौरान इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान ने EVM से मुतालिक आवाम को एतमाद में लेने की हिदायत भी की। कहा आइंदा इलेक्शन हर सूरत EVM पर ही कराएंगे। ओवरसीज को वोट डालने में तमाम रुकावटें दूर की जाए। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पासपोर्ट और नाइकोप के इशूज को जल्द हल किया जाए। वज़ीर आज़म साहब ने वज़ीर दाखिला को हदायत की है कि जो पासपोर्ट्स बनाने का जो मामलात हैं उनको देखा जाए और जो उसकी सहूलत जो है उसको उसमें आसानी पैदा की जाए, ताकि आम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है हमारा, वो वोट उसको डालने में कोई जो प्रॉब्लम है वो पेश ना हो। तर्जुमानों के इजलास में महंगाई पर भी बात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई ग्लोबल इशू है। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम उठा रही है। अवाम को दुनिया भर में महंगाई से मुतालिक आदाद शुमार पर एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, आलमी सतह पर महंगाई बढ़ेगी तो पाकिस्तान में भी कीमतों में इजाफा होगा। डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह बरामदात कम होना है। प्रोग्राम दी लास्ट आवर में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, IMF प्रोग्राम बहाल होने से डॉलर नीचे आएगा। अपोजिशन बहुत कमजोर है, उनके साथ जाने को कोई तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी के टिकट पर कोई इलेक्शन लड़ना नहीं चाहता। मैं तो बिलावल को भी मशवरा दूंगा कि पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन ना लड़े। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। एक है जो बैन अल-अक़वामी महंगाई, अगर तेल की कीमत में दुनिया में इजाफा हो रहा है, गैस की कीमत में इजाफा हो रहा है, तो जाहिर है हम किसी और सियारे पे तो नहीं है, हम तो इधर ही हैं। अगर बाहर इजाफा हो रहा होगा तो यहाँ पे भी इजाफा होगा, अगर वहाँ पे कमी होगी तो यहाँ पे भी कमी होगी। डॉलर ऊपर जाता है वो इसलिए जाता है ना कि आपकी इम्पोर्ट ज़्यादा है, आपकी एक्सपोर्ट कम है। ये IMF का प्रोग्राम हो गया है तो आप देखेंगे कल से डॉलर भी जो है वो नीचे आएगा। पोजीशन बहुत कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर अपोजिशन के साथ कोई इस वक्त जाने को तैयार नहीं। मैं तो बिलावल साहब को भी मशवरा दूंगा कि फिलहाल पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन ना लड़ें, अगर लड़काना से उन्होंने इलेक्शन